आपने फरमाया खुदा की कसम ये नहीं होगा। हुर ने कहा खुदा की कसम मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। उस तरह तकरार होती रही। आखिर में हुर ने कहा कि मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि मैं आपके साथ साथ रहूं यहां तक कि आप कूफा पहुंच जाएं, और अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक इब्न जियाद की राय मालूम न कर लूं आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कूफा जाता हो और ना मदीना की तरफ। आपको उसकी ये बात बेहतर लगी। अपने काफिले को कोच का हुक्म फरमाया और गदीब और कादसिया जाने वाले रास्ते से बाई जानिब को हो लिए, और हुर बन यजीद अब के साथ चलता रहा। चलते चलते जब अब नैनवा के मैदान में पहुंचे तो अपने कूफा से आए हुए एक सवार को देखा। सब लोग ठहर कर इसका इंतजार करने लगे। वो आया तो उसने हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों को सलाम करने के बजाय हुर को सलाम किया और इब्न जियाद की तरफ से हुर को एक खत दिखाया। इस खत में लिखा था कि जिस वक्त मेरा कासिद मेरा खत लेकर तुम्हारे पास पहुंचे तो उसी वक्त से हिस्से पर सख्ती करो, बस तुम उसको सिवाय ऐसे खिले मैदान के जहां ना कोई पनागा हो ना पानी हो उन्हें कहीं और ना उतरने दो। मैंने अपने कासिद को हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे साथ ही लगा रहे और इस वक्त तक तुमसे अलग ना हो जब तक कि मेरे पास ये खबर ना पहुंच जाए कि तुमने मेरे हुक्म पर अमल किया। जब हुर ने यह खत पढ़ा तो उसने हजरत इमाम हुसैन और अब के रुफका से कहा, यह अमीरा बन जियाद का खत है जिसमें इसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके साथ सख्ती करूं और ऐसी जगह के सिवा जहां ना कोई बस्ती हो और ना पानी किसी और जगह ना उतरने दूं। अपने साथियों से कहा, हम नैनवा गाजरिये और शिफ्ता में उतरेंगे। हुर ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस शख्स कासिद को मुझ पर निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया है। अभी एक थोड़ा सा चले थे कि हुर के साथियों ने आकर रोक दिया और कहा कि बस यहां उतर जाएं, फरात यहां से दूर नहीं है। आपने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा कि इसका नाम करबला है। इस लफ्ज को सुनते ही अब गेवड़ी से उतर पड़े और फरमाया, जो मकाम करबोबिला है यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यहाँ हमारे माल व असबाब उतरेंगे और यही हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। 61 हिजरी मुहर्रम की 2 तारीख जुमेरात के दिन इमाम अली मकाम अपने अहलो अयाल और साथियों समेत यहीं खैमा जन हो गए। करबला पहुंचते ही हजरत इमाम हुसैन को हुजूर निब अकरम की दी हुई बशारतें इब की आंखों के सामने आ गईं। इब को बचपन का वो लम्हा याद आ गया जब हजरत सल्लमा की रवायत के मुताबिक अब उनकी घर में अपने बड़े भाई हजरत हसन के साथ अब सेलेओ अल्लुया ओसैलेमे के सामने खेल रहे थे कि जबरन अमीन नाजिल हुए और कहा, मोहम्मद सेलेओ अल्लुया ओसैलेमे बेशक अब सेलेओ अल्लुया ओसैलेमे की उम्मत में से एक जमात अब सेलेओ अल्लुया ओसैलेमे के इस बेटे हुसैन को अब सेलेओ अल्लुया ओसैलेमे के बाद कत्ल कर देगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन का जाए शहादत की थोड़ी सी मिट्टी दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिट्टी को सूंघा और फरमाया कि इसमें रंज और बिला की बुआ आती है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने सीने से चिमटा लिया और रू दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम सलमा, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो जान लेना कि मेरा ये बेटा कत्ल हो गया। हजरत सलमा ने इस मिट्टी को बोतल में रख दिया था। वो हर रोज उसको देखती और फरमाती कि जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाएगी तो वो दिन अजीम दिन होगा। यही तो मैदान था जिसकी निस्बत हजरत इमाम हुसैन के मोहतरम वालिद हजरत अली ने फरमाया था कि ये इन हुसैन और उसके काफिले के ऊंटों के बैठने की जगह है और ये इसके खून का मकाम है। इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गिरोह इस मैदान में शहीद होगा जिस पर जमीन व आसमान रोएंगे। चूंकि मान करबला और इमाम हुसैन की शहादत के बारे में बशारतें पहले से दी जा चुकी थीं, इसलिए इमाम अली मकाम ने इस मकाम को अपने सफर की इंतहा समझकर खैमे लगा दिए। हुर ने भी आपके मुकाबले में खैमे नस्ब कर दिए। हुर के दिल में अगरचे अहल बैत की अजमत थी और यहाँ तक कि इसने अपनी नमाजें भी हजरत इमाम हुसैन के पीछे ही अदा की थी, मगर वो इब्न जियाद के हुक्म से मजबूर था। वो इब्न जियाद के जालिम और सफाक मिजाज से वाकिफ था
और इसे इल्म था कि इसने हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों के साथ किसी किस्म की कोई नरमी रवा रखी या इब्न जियाद के हुक्म उदूली की कोशिश की तो ये बात 1000 के लश्कर के सामने छपी नहीं रहेगी। जब इब्न जियाद को इसका इल्म होगा तो वो हरगिज मुआफ नहीं करेगा और सख्त सजा देगा। इस खौफ की वजह से हुर इब्न जियाद के हुक्म पर बराबर अमल करता रहा। उधर काफिला हुसैनी करबला के मैदान में खैमाजन था, दूसरी तरफ यजीद छोटी हुकूमत इन नफूस कुदसिया पर क़ियामत बर्पा करने की भरपूर तैयारियों में मसरूफ थी। 3 महरे मीम अल हराम को उमर बिन साद 4000 सिपाहियों के साथ मुकाबले के लिए कूफा से करबला पहुंच गया। इब्न जियाद ने ये लश्कर वेलम के लिए तैयार किया था, लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन का मामला पेश आ गया तो उसने उमर बिन साद को हुक्म दिया कि पहले हुसैन की तरफ जाओ और उससे फारिग होकर वेलम की तरफ चले जाना। उमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन पर हमले से इनकार कर दिया, क्योंकि उमर बिन साद हजरत साद बिन इब्बी वकास जो साहब रसूल सल्लल्लाहु में थे और अशरा मुबशरा में से हैं, इनका बेटा था। वो निवासा रसूल सल्लल्लाहु में हजरत इमाम हुसैन की फजीलत से खूब वाकिफ था। इसलिए इसने कहा कि मुझे इस अमर के लिए ना भेजें क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, और साथ ही इसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इस पर इब्न जियाद ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर कर लेता हूँ, मगर अलिफ सीन के साथ ही मैं तुम्हें दूसरे इलाकों की विलायत से माजूल कर दूंगा जिन पर मैंने तुम्हें अपना नाइब बनाया है। उमर बिन साद ने इस मसले पर गौर करने के लिए कुछ मोहलत मांगी और फिर इसने इस मामले में जिससे भी मशवरा किया उसने इसको हजरत इमाम हुसैन पर हमला करने से रोका। हता कि इसके भांजे हमजा बिन मुगीरा ने कहा कि खुदा के लिए इमाम हुसैन प्रिक्स लश्कर कशी ना करना, ये सरासर अल्लाह की नाफरमानी और कत्ल रहमी है। खुदा की कसम, अगर तुम्हें सारे जहान की सल्तनत से भी हाथ धोने पड़ी तो ये तुम्हारे लिए हजरत इमाम हुसैन का खून बहाने और अपनी गर्दन पर लेने से ज्यादा आसान। इब्न साद ने कहा कि इंशा अल्लाह मैं ऐसा ही करूंगा, मगर जब इब्न जियाद ने इसे माजूल करने के अलावा कत्ल करने की धमकी दी तो वो 4000 के लश्कर के हमरा हजरत इमाम हुसैन की तरफ रवाना होकर 3 मुहर्रम को करबला पहुंच गया और फिर बराबर पीछे से कुमक पहुंचती रही, यहाँ तक कि इब्न साद के पास 22,000 का लश्कर जमा हो गया। कितनी हैरत की बात है कि हजरत इमाम हुसैन के साथ कल 72 आदमी थे, जिनमें बीबियां और बच्चे भी हैं, और फिर जंग के इरादे से भी नहीं आए, इसलिए लड़ाई का सामान भी नहीं रखते थे। मगर अहले नबुव्वत की शुजाअत और बहादुरी का इब्न ज़ादाल के दिल पर इतना असर था कि उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार भेज दिया और दूगनी चौगनी 10 गन्ना तक किया, 100 गिनी तादाद को भी काफी न समझा और कूफा के तमाम काबिल जंग अफराद को करबला में भेज दिया। उमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन के पास कासिद भेजा कि अब तशरीफ क्यों लाए। अपने फरमाया कि अहले कूफा ने लिखा था कि मैं उनके पास आऊं, अब अगर मुझसे बेजार हैं तो मैं वापस मक्का चला जाता हूं। जब इब्न सद को ये जवाब मिला तो उसने कहा कि मेरी तमन्ना है कि अल्लाह किसी तरह मुझे हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करने से बचा ले। इसलिए इसने इब्न जियाद को लिख भेजा कि हजरत इमाम हुसैन अहले कूफा की उनसे बेजारी से मक्का वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इब्न जियाद ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो और हुसैन से कहो कि वो खुद और उनके हमराही अमीर अल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया की बैत करें। जब वो बात कर लेंगे तो हम सोचेंगे कि अब क्या करना है। इस पर इब्न साद ने उमर और बन हुज्जाज को 500 सवारों के एक दस्ता के साथ दरिया नी फरात पर मुकर्रर कर दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद हो जाए। ये इमाम आली मकाम की शहादत से 3 दिन पहले यानी 7 मुहर्रम की बात है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास के साथ 30 सवार और 20 पैदल पानी लेने के लिए भेजे। उमर और बन हुज्जाज अपने साथियों के हमरा मुजाहमत करने लगा, लेकिन हजरत अब्बास और अब के साथी मुकाबले के बाद पानी लेने में कामयाब हो गए।